हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार यादव एजुकेशन पॉइंट ब्रह्मपुरा बेनीपट्टी से बोल रहा हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने आए हैं। बहुत दिनों से हम नहीं आ रहे थे, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि हम कहीं चले गए थे। लेकिन आज हमें एक बड़ी खबर मिली कि NIOS को PRT से बाहर कर दिया गया है पूरे इंडिया के लिए। ये कॉपी मेरे पास आया है PDF के रूप में। इसमें दिया गया है, ये 38 पेज का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें सबसे लास्ट पेज कॉलम है, उसमें दिया गया है सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं उसमें दिया गया है। और इससे सारी बातें स्पष्ट हो गई है कि अब DLED जो NIOS से किए हैं उसका मान्यता PRT से ख़त्म हो गया है, यानी 1 to 6 8 तक के लिए ख़त्म हो गया है। इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। इसीलिए अब जो नए वैकेंसी आया TRE2 में उसमें भी इसको मान्य नहीं होगा। और दूसरी बात, जो लोग इसमें भरे हैं TRE2 में, उसमें भी ये लोग अब एग्ज़ाम न दे तो अच्छा है, देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी सेम मामला हो गया BED वाला, जो पहले था इसमें हो गया है, ये मामला है। और इसमें ये दिया गया है कि सारा जो ये देख रहे हैं इसको पढ़िएगा आप लोग। इसमें NCT को भी कुछ बात बताया गया है कि ये जो है सो अपना गलत प्रभाव डाला है। MHRD को भी इसमें दिखाया गया है कि इसमें कहने का अर्थ है कि 18 महीने को आप 2 वर्ष के कोर्स से कैसे कंपेयर कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात इसमें और कही गई है, पटना हाई कोर्ट को भी फटकार लगाई है। NCT को ये कहा गया है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था, या आपको इसका मान्य करना था तो आप उसको कोई गजट निकालते, उस गजट के माध्यम से ही आप इसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यदि ऐसा क्या रहता NCT तो ये आज का दिन देखने को नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 12 से लेकर के 14 लाख तक इसमें NIOS से किए हुए हैं। तो अब बात करते हैं कि जिसका सिलेक्शन TRE1 में हो गया है, क्या वो हटेंगे या रहेंगे? तो इसमें हमें लगता है कि सरकार का ज़्यादा भूमिका होगी, लेकिन रहना चाहिए, क्योंकि 18 अक्टूबर 23 को BPSC ने भी एक ये निकाला हुआ था नोटिस, कि इसको हम दिखाते हैं। ये नोटिस निकाला गया था, ये है। इसमें कहा गया था कि यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा समक्ष न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो सबके परीक्षाफल प्रभावित होगा, फलाफल से परीक्षाफल प्रभावित होगा। लेकिन इसमें यह कहा गया है, उस टाइम में BED का मामला चल रहा था, तो BED के ही सारे केसों का जिक्र इसमें किया गया है। जैसे ये केस है, कहाँ गया, ये केस है
सारे केस का मामला इसमें दिखाया गया है कि इसमें केवल बीएड का जिक्र माना गया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारा दिखाया गया है कि ये पूरे बीएड का मामला दिखाया गया है। इसीलिए हो सकता है कि इन सब पर जो बहाली हुआ है इस पर कोई असर न पड़े, लेकिन ये बात सरकार अब क्या डिसीजन लेती है इसके बारे में हम नहीं कह सकते। आप लोग देख लीजिएगा कि ये 18/10/23 को ये नोटिस निकाला था बीपीएससी ने, बिहार लोक सेवा आयोग निकाला था। 26/2023 का ये है नोटिस है, यहाँ पर डेट दिया है। तो इस मामले को देखा जाए तो ये अन्य शब्द जो लगा हुआ है, अन्य मामले में किसी अन्य मामले में यदि सर्वोच्च न्यायालय का कोई नोटिस डिसीजन आता है तो उसके अनुसार ये परीक्षा फल प्रभावित होगा। अब प्रभावित होगा या नहीं, तो इसमें बीएड को लेकर के दिया गया था, न कि एनआईओएस का मामला उस टाइम में उतना तूल पर नहीं था। इसीलिए जो उसका हो गया वो शायद बच सकते हैं, टेंशन न ले, बेटर है। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट में अब उसका कोई नहीं हो सकता है, कोई गुजारा नहीं है, उसका अब नहीं निकलेगा। एनआईओएस रिजल्ट को छोड़कर ही अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा। इसमें तो 90% उम्मीद है। 10% उम्मीद तभी है या जो इसमें इन्वॉल्व है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को एनआईओएस वाले, वो यदि कोर्ट में जाए तो हो सकता है कि समानता का अधिकार का मामला उठे और उसमें उनको कोई राहत मिल जाए, लेकिन ये नहीं के बराबर है। और आगे जो भरे हैं एनआईओएस जेल वाले TRE 2 में के लिए जो परीक्षा देने के लिए भरे हैं, उसमें तो उनका अब नहीं होने वाला है। उसके लिए बहुत कठिन है, बहुत असंभव है। वो परीक्षा न दे तो बेहतर है, दे न दे उससे कोई इसका फल नहीं पड़ने वाला है। वैसे एक दिन में शायद सरकार या बीपीएससी कुछ नोटिस निकाले तो उससे जानकारी मिल सकती है, लेकिन आगे से अब इसमें कोई भर्ती नहीं होने वाली है एनआईओएस का। अब आगे जो एनआईओएस देने वाले हैं, ये पप्पू सर हैं और एक है, क्या नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा, वो हैं। तो ये सब बोले हैं कि हम लोग 5 जजों वाले बेंच में जाएंगे और अच्छी से लड़ाई लड़ेंगे। पप्पू जी का एक इंटरव्यू हम सुने थे, उसमें कह रहे थे कि गलत डिसीजन है, हम इसको चैलेंज करेंगे। चैलेंज करने का अधिकार है उनको, कर सकते हैं, लेकिन अब हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ होने वाला है, क्योंकि जिस पॉइंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है फैसला, उससे तो हमको अब नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन फिर भी देखिए आप लोग, ये 38 पेज का मामला है, 38 पेज का जजमेंट है, इसको आप लोग पढ़िएगा। उतना टाइम नहीं है मेरे पास जिसको हम पढ़ करके सुनाएं। इसमें सारी बातों का जिक्र किया हुआ है। हाँ, इसमें ये हो सकता है एनसीटी कुछ करे, कुछ गजट निकाल करके इसको वैल्यू कर दे तो ये हो सकता है, लेकिन ये भी एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि अभी तक का जो एनसीटीए का जो रवैया रहा है या जो इसका अभी चल रहा है, उसे ये नहीं लग रहा कि इससे होने वाला है। इसीलिए हमें जो लग रहा है ये अब मामला फंस गया। अभी सबको दूसरा जिसके पास उम्र बचा है वो दूसरा कोर्स कर लें, बेटर है। जिसका उम्र नहीं बचा है वो भैया अब इसका आशा छोड़ दे, इसीलिए बेटर है।